हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड की क्लास हो गई। इस क्लास में भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड लाए हैं जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होने के कारण उनके अर्थ भी अलग होते हैं। जैसे काउंसिल, काउंसिल, सिमेट्री, सिमेट्री, क्लिंच, क्लिंच, डोज, डोज, एलिजिबल, एलिजिबल, इंक्वायरी और इनक्वायरी। इन सभी का डिटेल में हम समझेंगे। काउंसिल, काउंसिल ये नाउन और इसका हिंदी अर्थ होता है परिषद या सभा। दूसरा था काउंसिल, ये भी है नाउन और इसका हिंदी अर्थ होता है परामर्श, सलाह या वकील। ठीक, ये भी काउंसिल। अच्छा, ये काउंसिल ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ये काउंसिल इसका हिंदी अर्थ होता है वर्ब, परामर्श या सलाह देना। ठीक, अच्छा, ये वर्ब है जिसके फॉर्म भी है। फर्स्ट फॉर्म काउंसिल, काउंसल, काउंसल्ट, काउंसलिंग और काउंसल्स। ठीक, अब ये काउंसिल, काउंसिल ये कौन सा है? परिषद या सभा है। एन ऑफिशियल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक आधिकारिक मानवाधिकार परिषद। एवरी कंट्री हैज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। प्रत्येक देश में या हर देश में मंत्रिपरिषद होती है। एक मंत्रिपरिषद होती है। काउंसिल ये काउंसिल है। अच्छा, इसमें हम दोनों देख लेंगे, वर्ब भी देख लेंगे और नाउन देख लेंगे। द काउंसिल फॉर डिफेंस, द काउंसिल फॉर डिफेंस बचाव के लिए परामर्श, बचाव के लिए परामर्श। ही वॉज काउंसल्ड बाय हिज सपोर्टर्स। यहाँ पर ये काउंसल और ये काउंसिल, ये यहाँ पर काउंसिल यूज हुआ है नाउन में और यहाँ पर ये काउंसल्ड यूज हुआ है वर्ब में। तो ही वॉज काउंसल्ड बाय हिज सपोर्टर, उसको उसके समर्थकों द्वारा परामर्श दी गई थी। देखते हैं आगे। सिमेट्री ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ था कब्रिस्तान। और सिमेट्री ये भी नाउन है और इसका हिंदी अर्थ समरूपता, सममिति और सुडौलपन। तो देखते हैं, द डेड आर बरीड इन द सिमेट्री, मृतकों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ठीक, एवरीवन्स फाइनल डेस्टिनेशन इन द सिमेट्री, प्रत्येक का या हर किसी का, प्रत्येक की या हर किसी की आखिरी मंजिल शमशान घाट है। यहाँ पर डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल। सिमेट्री, अच्छा ये वाला सिमेट्री है समरूपता, सममिति और सुडौलपन। तो इसका देखेंगे एसिमेट्री, द सीरीज हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री टू इट्स सेंटर। श्रृंखला के केंद्र से होकर सममिति की एक रेखा गुजरती है। श्रृंखला के केंद्र से होकर सममिति की एक रेखा गुजरती है। इट इज ए सिमेट्री लाइन, यह एक समरूपता लाइन है या एक सममिति लाइन है। देखते आगे। क्लिंच, क्लिंच वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ होता है कील गाड़ना या ठोकना या सौदा तय करना। ठीक, क्लिंच अच्छा ये इसका फॉर्म क्लिंच, फर्स्ट फॉर्म क्लिंच, सेकंड क्लिंच, थर्ड क्लिंचिंग और क्लिंच। ठीक, क्लेंच ये भी वर्ब और इसका अर्थ होता है जकड़ना या कसकर दबाना। तो इसका भी फॉर्म होता है क्लेंच, 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 क्लिंचिंग और क्लिंचिंग। ठीक, क्लिंच, द नेल इज बीइंग क्लीन्ड इनटू द वॉल, कील दीवार में ठोकी जा रही है। ठीक, आई हैव क्लीन द डील, मैंने एक सौदा तय किया है या मैंने एक डील तय की है। ठीक, क्लेंच, क्लेंच का हिंदी अर्थ तो क्या होता है जकड़ना या कसकर दबाना। राम क्लेंच हिज फिस्ट इन एंगर, राम ने अपनी मुट्ठी क्रोध से जकड़ लिया, दबा ली। ठीक, हर वाज क्लेंच टाइट, उसका उसका जबड़ा कसकर जकड़ गया था। अब आता डोज, और ये डोज है नाउन और इसका हिंदी अर्थ कूड़ा। और ये डोज ये वर्ब और इसका हिंदी अर्थ ऊँगना या झपकी लेना। ठीक, इस वाले डोज के देखते फॉर्म डोज, डोज, डोजिंग और डोजर्स। ठीक, तो ये डोज का देखेंगे खुराक वाले का ही टू के डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन, उसने कोरोना वैक्सीन की एक डोज ली। दूसरा है आई डिड नॉट टेक ए डोज ऑफ कफ मेडिसिन, मैंने खांसी की दवाई की डोज नहीं ली थी। ठीक, अब ये वाला डोज है झपकी लेना, ही विल टेक ए डोज, वो एक झपकी लेगा। शी फाउंड हर मदर डोजिंग बाय द फायर, उसने उसकी मदर को आग के किनारे झपकी लेते पाया। ठीक, एलिजिबल एडजेक्टिव है और इसका हिंदी अर्थ पात्र होना या चुना जाने योग्य। और एलिजिबल इस ये भी एडजेक्टिव और इसका हिंदी अर्थ अस्पष्ट और जिसे पढ़ाना जा सके। तो पहले एलिजिबल देखते, ये पात्र होने वाला एलिजिबल। राम इज एलिजिबल फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, राम क्रिकेट खेलने के लिए पात्र है या योग्य है। ठीक, पूनम वाज एलिजिबल फॉर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट,
पूनम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए पात्र थी या योग्य थी। एलिजिबल मतलब अदृश्य, सॉरी अस्पष्ट और जिसे पढ़ाना जा सके। दिस इज एलिजिबल, दिस इज दिस इज ये अस्पष्ट है, यह अस्पष्ट है। हर हैंड राइटिंग इज टोटली एलिजिबल, उसकी हैंड राइटिंग पूरी अस्पष्ट है। ठीक, देख इंक्वायरी मतलब ये नाउन है इंक्वायरी, और इसका हिंदी अर्थ पूछताछ और जांच पड़ताल। ये भी इंक्वायरी वही है, नाउन पूछताछ और जांच। देखो इस इंक्वायरी स्पेलिंग अलग है, बाकी इनका हिंदी अर्थ सेम है और दोनों नाउन है। तो देखते हैं इंक्वायरी। वेयर इज इंक्वायरी डेस्क, कहाँ पूछताछ डेस्क है। ठीक, आई विल डू द इंक्वायरी अबाउट मोहित, मैं मोहित के बारे में इंक्वायरी करूंगा या जांच पड़ताल करूंगा, और यहाँ पर जांच पड़ताल डेस्क कहाँ है। ठीक, आई विल डू द इंक्वायरी अबाउट मोहित, मैं मोहित के बारे में जांच पड़ताल करूंगा या पूछताछ करूंगा। ये इंक्वायरी। व्हाट इज रिटर्न इन द इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर में क्या लिखा है। व्हाट इज रिटर्न इन द इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर में क्या लिखा है या जांच पड़ताल पत्र में क्या लिखा है। ठीक, व्हाट इज इंक्वायरी हैपन टुडे, आज क्या जांच पड़ताल हुई या आज क्या जांच हुई या आज क्या पूछताछ हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।